फादर्स डे की भरी दावत में मेरी बेटी ने अपने रईस ससुर को 3 लाख की बुलेट की चाबी सौंपी और मुझे महज एक 100 रुपए का मामूली रेजर थमाकर मेरा सरेआम मजाक उड़ाया। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस बुलेट पर वे घमंड कर रहे हैं उसकी असली कीमत का सच कुछ ही पलों में उनका सारा गुरूर खाक करने वाला है। संसार में एक पिता का हृदय उस पुराने और मजबूत पेद्द के समान होता है जो खुद तो तपती धूप, आंधी और तूफानों को सहता है, लेकिन अपनी संतान पर हमेशा ठंडी छांव ही बनाए रखता है। एक पिता अपने जीवन की हर खुशी, अपनी हर इच्छा और अपने सपनों की चिता जलाकर अपने बच्चों के लिए एक ऐसा महल खददा करता है जिसमें वे राजाओं की तरह रह सकें। लेकिन क्या होता है जब वही बच्चे बड्ढे होकर उस छांव देने वाले पेडडा की ही जड्ढें काटने लग जाएं? जब दौलत की चकाचौंध और झूठे रुतबे की भूख खून के रिश्तों पर हावी हो जाती है तो इंसानियत का सबसे घिनौना रूप सामने आता है। आज की यह कहानी कोई साधारण पारिवारिक किस्सा नहीं है। यह एक ऐसे पिता के टूटे हुए विश्वास, उसके निस्वार्थ त्याग और एक बेटी के उस खोखले अहंकार की रोंगटे खड़ी डीडीहे कर देने वाली दास्तान है जिसका अंत सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। दिनकर जी एक बहुत ही सीधे, सादगी पसंद और मेहनती इंसान थे। शहर के एक पुराने इलाके में उनकी एक छोटी सी छपाई की मशीन, प्रिंटिंग प्रेस थी। जब उनकी इकलौती बेटी मेघा महज 5 साल की थी, तभी उनकी पत्नी का एक गंभीर बीमारी से देहांत हो गया था। दिनकर जी ने अकेले ही मेघा को माँ और बाप दोनों का प्यार देकर पाला। उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की। उनका पूरा जीवन सिर्फ उस छोटी सी छपाई की मशीन की खटखट और अपनी बेटी के भविष्य को संवारने में सिमट कर रह गया था। दिनकर जी खुद सालों तक एक ही जोड़ी कपड़े पहनते थे। उनके जूतों के तलवे घिस चुके थे, लेकिन वे उन्हें सिलवा कर पहन लेते थे। यहाँ तक कि वे दाढ़ी बनाने के लिए भी एक ही ब्लेड और रेजर का महीनों तक इस्तेमाल करते थे। जब तक वह रेजर पूरी तरह से जंग खाकर टूट नहीं जाता, दिनकर जी नया रेजर नहीं खरीदते थे। उनका हर बचाया हुआ रुपया मेघा की पढ़ाई और उसकी फरमाइशों पर खर्च होता था। मेघा यह सब जानती थी। बचपन में वह अपने पिता के गले लगकर कहती थी, पिताजी, जब मैं बड्ढी हो जाऊंगी ना, तो मैं आपके लिए दुनिया की हर खुशी खरीद कर लाऊंगी। आपको कभी इस पुरानी मशीन पर काम नहीं करना पड़ेगा। दिनकर जी अपनी बेटी की इन बातों को सुनकर अपने सारे दुख भूल जाते थे। समय बीतता गया। मेघा बड्ढी हुई और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक बहुत बड्ढी कंपनी में काम करने लगी। वहां उसकी मुलाकात रश्भ से हुई। रश्भ शहर के एक बहुत ही रईस और रुतबे वाले परिवार का लड्डा डेचका था। उसके पिता गजेंद्र सिंह शहर के जाने माने और घमंडी उद्योगपति थे, जिनका उठना बैठना सिर्फ अमीरों के बीच होता था। मेघा और ऋषभ का विवाह हो गया। दिनकर जी ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी और अपनी कुछ पुश्तैनी जमीन बेचकर मेघा की शादी बहुत ही धूमधाम से की, ताकि गजेंद्र सिंह के परिवार के सामने उनकी बेटी का सिर नीचा न हो। लेकिन ससुराल की उस अंधी दौलत और शान और शौकत ने मेघा के संस्कारों को पूरी तरह से निगल लिया। शादी के कुछ महीनों बाद ही मेघा पूरी तरह से बदल गई। उसे अब अपने पिता का वह पुराना घर, उनके साधारण कपड़े और उनका वह सीधापन अपनी शान के खिलाफ लगने लगा था। वह दिनकर जी से मिलने बहुत कम आती और अगर कभी दिनकर जी उसके ससुराल चले जाते तो वह उन्हें जल्दी से विदा कर देती, ताकि उसके रईस सास ससुर को कोई परेशानी न हो। दोस्तों, एक पिता अपनी औलाद के लिए अपनी पूरी जवानी और अपनी हर इच्छा का गला घोंट देता है। वह खुद फटे कपड़े पहनता है ताकि उसके बच्चे रेशम ओढ़ सकें। लेकिन जब वही बच्चे दौलत के नशे में अपने ही पिता को अपनी इज्जत के लिए एक कलंक मानने लगे, तो उस पिता के दिल पर जो चोट लगती है, उसका दर्द दुनिया का कोई शब्द बयां नहीं कर सकता। अगर आप भी माता पिता के इस खामोश बलिदान को महसूस करते हैं, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि आज भी समाज में सच्चाई और संस्कारों की कद्र करने वाले लोग मौजूद हैं। इसलिए अपनी भावनाओं से जुद्धते हुए इस चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से सच्चाई की यह आवाज कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। जून का महीना था और फादर्स डे, पिता दिवस आने वाला था।
गजेंद्र सिंह को दिखावे का बहुत शौक था। उन्होंने अपने घर पर इस अवसर के लिए एक बहुत ही भव्य दावत का आयोजन किया। शहर के सभी बड्ढे व्यापारी, नेता और रईस लोग आमंत्रित थे। मेघा ने भी अपने पिता दिनकर जी को इस दावत में बुलाया। लेकिन दावत से ठीक 3 दिन पहले मेघा अचानक दिनकर जी के उस छोटे से घर में रोती हुई आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था। दिनकर जी घबरा गए। उन्होंने अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची? तू इतनी परेशान क्यों है? क्या आरशब ने कुछ कहा? मेघा ने सिसकते हुए एक बहुत ही भयानक झूठ बोला। पिताजी, मैं पूरी तरह बर्बाद होने वाली हूं। अर्शब के व्यापार में बहुत बड्ढा घाटा हो गया है और बाजार के लोगों ने उन पर पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी है। अगर कल तक मैंने 3 लाख रुपए का इंतजाम नहीं किया तो रश्ब को जेल हो जाएगी और मेरे ससुर जी सदमे से मर जाएंगे। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी पिताजी, मुझे बचा लीजिए। दिनकर जी का दिल कांप उठा। एक पिता अपनी बेटी का घर टूटता हुआ कैसे देख सकता था? उनके पास कोई नकद पैसा नहीं था। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी आखिरी आजीविका, अपनी उस पुरानी छपाई की मशीन और उस छोटी सी दुकान को शहर के एक व्यापारी सेठ धनी राम को औने पौने दामों में बेच दिया। दिनकर जी ने रोते हुए वो 3 लाख रुपये नकद मेघा के हाथों में रख दिए और कहा, तू चिंता मत कर बेटी, जब तक तेरा बाप जिंदा है तेरे घर पर कोई आंच नहीं आएगी। मेघा वो पैसे लेकर खुशी खुशी चली गई। दिनकर जी अंदर से टूट चुके थे, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष था कि उनकी बेटी का घर बच गया। आखिरकार फादर्स डे की उस भव्य दावत का दिन आ गया। गजेंद्र सिंह का आलीशान बंगला रंग बिरंगी रोशनियों और विदेशी फूलों से सजा हुआ था। हॉल में शहर के सबसे रईस और प्रभावशाली लोग मौजूद थे। महंगी शराब और पकवानों का द्वार चल रहा था। दिनकर जी ने अपने सबसे साफ और धुले हुए सूती कपड़े पहने और उस दावत में पहुंचे। उन्होंने मेघा के लिए अपने हाथों से बेसन के लड्डू बनाए थे, जो उसे बचपन में बहुत पसंद थे। लेकिन जैसे ही दिनकर जी हॉल में दाखिल हुए, मेघा ने उन्हें दूर से ही देख लिया। अपने ससुर के रईस मेहमानों के बीच अपने पिता को उन साधारण कपड़ेढ़ों और हाथ में वो पुरानी मिठाई का डिब्बा लिए देखकर मेघा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह तेजी से अपने पिता के पास आई और उन्हें खींचते हुए एक किनारे ले गई। पिताजी, आप यह क्या पुराना सा डिब्बा उठाकर ले आए? यहाँ शहर के सबसे बड्ढे लोग बैठे हैं। आप चुपचाप उस कोने वाली कुर्सी पर बैठ जाइए और किसी से बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरी इज्जत का सवाल है। मेघा ने बहुत ही बेरुखी से कहा। दिनकर जी का दिल अंदर तक छिल गया। उन्होंने चुपचाप सिर हिलाया और उस मिठाई के डिब्बे को कसकर पकड़े हुए एक अंधेरे कोने में बैठ गए। कुछ ही देर में दावत का मुख्य कार्यक्रम शुरू हुआ। गजेंद्र सिंह एक बहुत ही शानदार कुर्सी पर बैठे थे। मेघा ने माइक हाथ में लिया और मेहमानों को संबोधित करते हुए एक बहुत ही बनावटी और चापलूसी भरा भाषण देना शुरू किया। आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज फादर्स डे के इस खास मौके पर मैं अपने ससुर जी श्री गजेंद्र सिंह जी को एक बहुत ही खास तोहफा देना चाहती हूँ। पापा जी, आप मेरे लिए मेरे सगे पिता से भी बढ़कर हैं। आपके इस रुतबे और आपकी शान के लिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी भेंट ली है। ये कहते हुए मेघा ने एक बहुत ही सुंदर डिब्बी गजेंद्र सिंह के हाथों में थमा दी। जब गजेंद्र सिंह ने उसे खोला तो उसमें एक चमचमाती हुई नई रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल की चाबियां थीं, जिसकी कीमत 3 लाख रुपये थी। पूरे हॉल में तालियों की गड्ड-गद्दाहट गूंज उठी। गजेंद्र सिंह का सीना घमंड से चौड़ा हो गया। उन्होंने मेघा की पीठ थपथपाते हुए कहा, मुझे गर्व है कि मेरे घर में तुम्हारे जैसी संस्कारी और हैसियत वाली बहू आई है। यह सब देखकर कोने में बैठे दिनकर जी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि शायद ऋषभ का व्यापार बच गया और उन पैसों से मेघा ने अपने ससुर को खुश करने के लिए यह तोहफा दिया है। तभी मेघा माइक लेकर दिनकर जी की तरफ बढ़ी। सबकी नजरें उन साधारण से दिखने वाले बूढ़े इंसान पर टिक गईं। मेघा ने अपने बैग से एक छोटा सा प्लास्टिक का पैकेट निकाला और दिनकर जी के हाथ में बहुत ही तिरस्कार के साथ थमा दिया। मेघा ने माइक पर पूरे मेहमानों के सामने हंसते हुए कहा, और यह मेरे असली पिताजी हैं। पिताजी, आप हमेशा वो जंग लगा हुआ पुराना रेजर घिसते रहते हैं,
जब मेरे रईस ससुराल वाले हमारे घर आते हैं तो मुझे वह कबाड़ देखकर बहुत शर्मिंदगी होती है। इसीलिए मैंने आपके लिए बाजार से यह 100 रुपए का नया रेजर लिया है। अब कृपा करके अपनी वो पुरानी और भिखारियों वाली आदतें छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आप गजेंद्र सिंह जी के समधि हैं। हॉल में मौजूद कई लोग इस भद्दे मजाक पर हंसने लगे। दिनकर जी के हाथ में वो 100 रुपए का रेजर था और उनकी आंखों में आंसुओं का एक समंदर जो कभी भी छलक सकता था। जब कोई इंसान अपनी दौलत और दिखावे के नशे में उड्डता है तो वह यह भूल जाता है कि जिस जमीन पर वह खद्दा है उसे किसी और ने अपने खून से सींचा है। जो औलाद अपने झूठे रुतबे के लिए अपने जन्मदाता का सरेआम तमाशा बना सकती है, प्रकृति उसका तमाशा बनाने में एक पल भी नहीं लगाती। अगर मेघा के इन जहरीले शब्दों ने आपके भी खून को खौला दिया है और आपको लगता है कि ऐसे घमंडी बच्चों का गुरूर एक न एक दिन जरूर टूटता है, तो वर्मा स्टोरीज से जुद्दा कर हमारा हौसला बढ़ाएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि भावनाओं और संस्कारों की यह आवाज हर उस घर तक पहुंच सके जहां रिश्तों का अपमान होता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है। कृपया वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिनकर जी ने वह रेजर अपनी जेब में रख लिया। वे कुछ नहीं बोले, बस उनकी आंखों से एक आंसू टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी हॉल के मुख्य दरवाजे से एक व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। यह शहर के जाने माने व्यापारी सेठ धनीराम थे, जो गजेंद्र सिंह के एक बहुत बड़े व्यावसायिक साझेदार थे और इस दावत में आमंत्रित थे। सेठ धनीराम ने गजेंद्र सिंह को उस नई बुलेट की बधाई दी, लेकिन जैसे ही उनकी नजर उस कोने में खद्दे दिनकर जी पर पड़ी, वे हैरान रह गए। सेठ धनीराम दिनकर जी की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि दिनकर जी कितने ईमानदार इंसान हैं। सेठ धनीराम तेजी से चलते हुए दिनकर जी के पास गए और उनके हाथ पकड़ ढाते हुए बोले, अरे दिनकर जी, आप यहाँ इस कोने में कैसे खड़े हैं? मैं आपको ही याद कर रहा था। मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ जब आपने अपनी वो आखिरी छपाई की मशीन और अपनी आजीविका की वो इकलौती जमीन मुझे बेच दी। सेठ धनीराम की आवाज काफी तेज थी और हॉल में अचानक सन्नाटा छाने लगा था। गजेंद्र सिंह ने हैरानी से आगे बढ़कर पूछा, क्या मतलब धनीराम जी? दिनकर जी ने अपनी जमीन और मशीन क्यों बेची? सेठ धनीराम ने गजेंद्र सिंह और पूरे मेहमानों की तरफ देखते हुए कहा, गजेंद्र जी, परसों ही तो दिनकर जी मेरे पास रोते हुए आए थे। इन्होंने कहा कि इनके दामाद रश्म का व्यापार डूब गया है और उसे पुलिस पकड़ बेचने वाली है। अपनी बेटी का घर बचाने के लिए इस महान पिता ने अपने जीवन की आखिरी पूंजी मुझे 3 लाख रुपए में बेच दी। मैंने ही इन्हें वो 3 लाख रुपए नकद दिए थे। ये सुनते ही पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। गजेंद्र सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक गई। रश्म पसीने से लथपथ हो गया और उसका रंग कागज की तरह सफेद पड्डी डीएच गया। रश्म ने हकलाते हुए कहा, व्यापार डूब गया? पुलिस, ये क्या बकवास है? मेरा व्यापार तो बिल्कुल सही चल रहा है। मैंने तो किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका था। सबकी नजरें मेघा पर टिक गईं, जो अब डर के मारे कांप रही थीं और पसीने से तरबतर हो चुकी थीं। गजेंद्र सिंह का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने दहाड़ते हुए मेघा से पूछा, यह क्या तमाशा है मेघा? तुमने अपने पिता से वो 3 लाख रुपए झूठ बोलकर क्यों लिए? मेघा के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वह हकलाते हुए बस इतना ही बोल पाई, पापा जी, वो मुझे आपको फादर्स डे पर यह बुलेट देनी थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने। गजेंद्र सिंह ने अपने हाथ में पकड़ी हुई वो बुलेट की चाबी पूरी ताकत से मेघा के मुंह पर दे मारी। शर्म करो मेघा, तुमने अपने ससुर की नजरों में झूठा रुतबा बनाने के लिए अपने उसी गरीब बाप को लूट लिया जिसने तुम्हें पाल पोस कर बद्धा किया। तुमने मुझे वो बुलेट तोहफे में नहीं दी है, तुमने मेरे मुंह पर कालिख पोती है। इन मेहमानों के सामने तुमने मेरी जो इज्जत बढ़ानी चाहिए थी, आज उसी नीच हरकत ने मेरी इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया है। गजेंद्र सिंह गुस्से में कांप रहे थे। ऋषभ ने भी अपनी पत्नी की इस घिनौनी हरकत पर शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लिया था। हॉल में मौजूद सभी मेहमान मेघा पर थू थू करने लगे। तब दिनकर जी अपनी जगह से हिले। वे बहुत ही शांति और एक ऐसे स्वाभिमान के साथ आगे बढ़े जिसने पूरे माहौल को कंपा दिया। उन्होंने अपनी जेब से वह 100 रुपये का रेजर निकाला और उसे मेघा के सामने मेज पर रख दिया।
दिनकर जी ने बहुत ही गहरी और आंसुओं से भरी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मुझे इस 100 रुपये के रेजर का कोई दुख नहीं है बेटी। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे दिए हुए संस्कारों की कीमत आज 100 रुपये भी नहीं निकली। तूने मुझे झूठ बोलकर मेरे जीवन की आखिरी पूंजी ले ली, मेरी आजीविका छीन ली, सिर्फ इसलिए ताकि तू इन अमीरों की महफिल में अपनी झूठी शान दिखा सके। जिस बाप ने अपनी पूरी उम्र एक ही ब्लेड घिस घिस कर गुजार दी ताकि तेरी हर ख्वाहिश पूरी हो सके, आज उसी बाप को तूने इस महफिल में भिखारियों की तरह जलील किया। मेघा घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका सारा गुरूर, उसकी सारी झूठी शान और वो 3 लाख का अहंकार एक ही पल में आंसुओं और घृणा के दलदल में डूब चुका था। वह रोते हुए अपने पिता के पैरों में गिरने लगी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं इस दिखावे की दुनिया में अंधी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। लेकिन दिनकर जी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उन्होंने कहा, माफी तो इंसान की गलतियों की होती है मेघा, फरेब और विश्वासघात की कोई माफी नहीं होती। तूने वो बुलेट अपने ससुर को नहीं दी थी, बल्कि तूने अपने पिता के बुढ़ापे का कत्ल करके उस बुलेट की कीमत चुकाई है। अब खुश रह अपनी इस अमीर दुनिया में, क्योंकि आज के बाद तेरा यह गरीब बाप कभी तेरे दरवाजे पर अपनी मनहूसियत लेकर नहीं आएगा। दिनकर जी बिना एक बार पीछे मुद्दे अपने उस मिठाई के डिब्बे को वहीं छोड़ दाचकर उस आलीशान बंगले से बाहर निकल गए। गजेंद्र सिंह ने उसी पल उस बुलेट को वापस भिजवाने का आदेश दे दिया और मेघा को उस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया। जिस दौलत और दिखावे के लिए उसने अपने पिता की आत्मा को छलनी किया था, उसी लालच ने आज उसे पूरी तरह से सर डैक पर ला दिया था। दोस्तों, माता पिता वो भगवान हैं जो अपने बच्चों के लिए खुद को दांव पर लगा देते हैं। जो संतान अपनी झूठी शान और दिखावे के लिए अपने जन्मदाताओं का मोल पैसों से लगाती है, ईश्वर उसे इस धरती पर ही सबसे भयानक नरक के दर्शन करवा देता है। अपनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि जब कर्मों का हिसाब होता है तो कोई भी चालाकी काम नहीं आती। अगर दिनकर जी के इस निस्वार्थ त्याग और उनके इस स्वाभिमानी फैसले ने आपके दिल में एक नई ऊर्जा और सम्मान की भावना जगाई है, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर किसी को यह सीख मिल सके कि लालच और माता पिता के अपमान का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। कमेंट में जय श्री राम या अपनी भावनाएं जरूर लिखें और बताएं कि क्या मेघा को उसके किए की बिल्कुल सही सजा मिली। आपकी राय का हमें हमेशा इंतजार रहता है। सच्चाई और संस्कारों की इस आवाज को घर घर तक पहुंचाने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।